नमस्कार, मैं हूं अजय चोपड़ा और मेरे YouTube चैनल पर आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। वेल, फेस्टिविटीज़ आर हियर एंड सब लोग बहुत कुछ नई नई डिशेस ट्राई कर रहे हैं। पूरे सोशल मीडिया पे अलग अलग चीज़ें आ रही हैं, तो हमने सोचा आपकी मदद की जाए और 3 ऐसी ब्यूटीफुल फेस्टिविटीज़ के लिए रेसिपीज़ आपको दी जाए जो आप झटपट बना सकते हैं अपने गेस्ट के लिए। जी हाँ, मैं आज आपके लिए बनाने जा रहा हूँ फराली चिवड़ा, जो कि नो अनियन नो गार्लिक होगा। बहुत से लोग अनियन गार्लिक नहीं खाते हैं, तो ये उनके लिए है। साथ में हम बनाएंगे नान खटाई, बहुत ही इजी सिंपल रेसिपी है, मेल्ट इन द माउथ है। और तीसरे हम बनाएंगे गोंद के लड्डू। भैया सर्दियां आ गई हैं, गोंद के लड्डू बनने चाहिए। चलिए बनाते हैं गोंद के लड्डू। गोंद मतलब ये एडिबल गम, ये अकेशिया ट्री से आती है। ये एक तने से जो उसका सैप निकलता है उसे सुखा दिया जाता है और ये बिल्कुल डायमंड जैसी लग रही है ना अभी, इसके बड़े टेस्टी लड्डू बनते हैं। चलिए बनाते हैं। लड्डू में जाएंगे जी नट्स, जिसमें मैंने डाले हैं पिस्ते, काजू और बादाम, साथ में थोड़ी सी रेजिन जिन्हें मैंने सोक कर लिया था। तो सबसे पहले 1 बड़ा चम्मच देसी घी, उसे कर लिया जाए मेल्ट। ये सारी चीज़ें ना एक ही पैन में हो जाने वाली हैं। तो पहले घी में इन नट्स को भून के साइड में निकाल लेंगे, फिर इसी में गोंद को फ्राई करेंगे। कभी भी आप ड्राई फ्रूट भून रहे हो तो एक चीज़ का ध्यान ज़रूर से रखना है। ड्राई फ्रूट शुरू में समय लगाते हैं और फिर जब हल्के गोल्डन ब्राउन होने शुरू हो जाते हैं उसके बाद बहुत जल्दी पक जाते हैं। इसलिए अब यहाँ पे इस स्टेज पे गैस धीमी और घी को कर लो एक साइड में, क्योंकि ये घी जो है इसी में तो गोंद फ्राई होगी। फ्राई किए हुए मिक्स नट्स को एक अलग से बोल में निकाल लिया। अभी जो किशमिश हमने सोक की थी, इन्हें गर्मा गर्म नट्स के अंदर मिला दिया जाए। ये 2 काम करेंगे, एक नट्स का टेम्परेचर ठंडा कर देंगे, दूसरा हल्की हीट में ये भी थोड़ी सी पक जाएंगी। अब जी इसी घी में थोड़ा सा घी और डाला जाए। जनरली घी में ही फ्राई की जाती है गोंद, चाहे आप लड्डू बनाएं, चाहे आप उसकी पिनिया बनाएं, चाहे आप उसको किसी खीर में डालना हो। जैसे मखाने घी में फ्राई होते हैं, वैसे ही गोंद भी घी में ही फ्राई की जाती है। आप जैसे ही इसे गर्मा गर्म घी में डालेंगे तब ये फूलने लगेगी। अब जब ये पक जाती है तो ये पॉपकॉर्न जैसी बन जाती है। लेकिन जब ये गर्म है तो अभी भी आप इसे अगर पॉप करेंगे तो क्रंचीनेस तो आएगी, लेकिन बाद में दांत पे जाके चिपक जाएगी। अब इसे थोड़ी देर ठंडा करिए, तभी एकदम क्रिस्टलाइज हो जाएगी। फिर इसे पीसेंगे, लेकिन तब तक ये थोड़ी ठंडी हो रही है, तब तक थोड़ी सी इलायची के दानों को कूट लेते हैं। चलिए ये इलायची का पाउडर एक तरफ कर लेते हैं और इसी हमाम दस्ते में अब धीरे धीरे से इस गोंद को थोड़ा थोड़ा कूटेंगे। पाउडर नहीं बनाना गोंद का, हल्का सा क्रश करना है। अब ये जो गोंद है ये इसी में मिला दी जाए। तो थोड़ी गोंद क्रश हो गई है और थोड़ी गोंद फूली फूली है, जो कि लड्डू में देगी बाइट। तैयार। वैसे ये जो मिक्सचर है ना, अगर आप किचन में खड़े हो और गोंद के लड्डू बन रहे हो तो ये खाने में बड़ा मजा आता है। क्रंची, बादाम, काजू, किशमिश ऑलरेडी मज़ेदार है, लड्डू के साथ मिलेगा और मज़ेदार होगा। अब जी गोंद के लड्डू बन रहे हैं तो घी जो है थोड़ा सा ज़्यादा मात्रा। वैसे जब भी घर में बेसन भुने घी में, आटा भुने घी में, भैया कान नाक सब खड़े हो जाते हैं, क्योंकि चीज़ ही ऐसी है। अब इसे अच्छे से भूनना है जब तक ये बढ़िया गोल्डन ब्राउन ना हो।
अब इम्पॉर्टेंट बात यह है कि जितना आटा उतना ही ये मावे का मिक्सचर, यानी कि अगर हम 2 कटोरी आटा ले रहे हैं तो ये 2 कटोरी मिक्सचर होना चाहिए, इक्वल क्वांटिटी, जिसमें गोंद भी है, सारे के सारे मिक्स ड्राई फ्रूट भी हैं। क्योंकि जब आप बाइट लेंगे ना तो सिर्फ वो आटा नहीं आना चाहिए, आटा, गोंद, ड्राई फ्रूट सब आने चाहिए। आटा तो सिर्फ हेल्प करेगा बाइंडिंग में। घी जो है इसमें वापस से इकट्ठा होना शुरू हो गया है, ये थोड़ा सा मॉइस्ट हो गया है। अब इसे हल्का सा और गोल्डन ब्राउनिश अगर हम भून लेंगे तो ये लड्डू बड़े मज़ेदार बनेंगे। टोस्टेड ब्राउन कलर, मतलब जैसा बादाम का कलर होता है ना, वैसा आटे का कलर हो जाए तो मज़ेदार हो जाता है। अब देखिए कि साथ साथ ये खस्ता भी हो गया आटा, ये देखिए। अब इसके बाद ये जलने लगेगा, इसलिए अब गैस बंद और ये आटा से थोड़ा सा हम हल्का सा इसमें जाएगा ये पूरा का पूरा माल। साथ में जाएगा ये इलायची का पाउडर, बिल्कुल थोड़ा सा ड्राई जिंजर पाउडर यानी कि सौंठ का पाउडर। ये गोंद के लड्डू की खास फ्लेवरिंग है। अब इन सब चीज़ों को अच्छे से मिला लो भैया। चीनी हमने अभी तक नहीं डाली है क्योंकि आटा बहुत गर्म है। जैसे ही डालेंगे ना तो वो चीनी पिघलेगी, और पिघलेगी तो वो आटे को मतलब थोड़ा सा कड़ा बना देगी। हमारे लड्डू जो हैं मुलायम बनने चाहिए, इसलिए हल्का वार्म जब होगा तभी चीनी डाली जाएगी। अब आई थिंक समय आ गया है, ये पिसी हुई चीनी इसमें डाल दी जाए। उसे मिलाइए। मेक श्योर कि चीनी की डली दिखे, उसे वहीं तोड़ दो। अब बाकी बची हुई चीनी भी इसमें मिला दी जाए। करीबन पौना कप चीनी इसके अंदर गई है और ये लड्डू का मिक्सचर हो गया जी बिल्कुल बढ़िया से तैयार। अब इसे एक बोल में निकाल लिया जाए, ठंडा कर लिया जाए, फिर इसके लड्डू बनाए जाए। ठंडा मतलब वार्म, ठंडे में लड्डू नहीं बनेंगे। अब इनके बनाओ लड्डू और पैक करके रख लो डब्बे में। सर्दियों में निकालना एक एक, खाते रहना। लो जी, हो गए आपके सर्दियों के लिए गोंद के बढ़िया लड्डू तैयार। अब इन्हें परोसा जाए। इसमें कोई गार्निश वार्निश की ज़रूरत नहीं है। मम्मियाँ तो इसे टिफ़िन बॉक्स में रख के फ्रिज में रख देती हैं और निकालो एक एक, दूध के साथ खाते जाओ। यही तो है इनकी खासियत। चलो अब बनाते हैं फरारी चिवड़ा। अब आलू जो है वो ध्यान रखना है कि ये इस टाइप का लाइट ब्राउन वाला आलू हो। जो हल्का लाल आलू होता है वो मीठा आलू होता है और मीठे आलू से क्रिस्प चिप्स कभी नहीं बनते। तो आलू को इस तरीके से पील कर लेना है और ये पील्ड आलू में जो ब्राउन ब्राउन स्पॉट्स दिख रहे हैं इसे भी निकालना है। ये इस तरीके से, या तो आप इसको पतला सा नाइफ से निकाल लीजिए, पीलर से निकाल लीजिए, पर ये जो ब्राउन स्पॉट्स हैं ये हल्का चिप्स को कड़वा कर देंगे, इसलिए इन्हें निकालना बहुत ज़रूरी है। अब ये जो आलू हैं इनके जो आइज़ यानी कि ये ब्राउन ब्राउन स्पॉट है, इनको क्लीन करके वापस से पानी में रखना ज़रूरी है। मेन चीज़, कोई भी चिवड़ा या चिप्स जब आप बनाते हैं तो आलू को अच्छी तरीके से वॉश करना ज़रूरी है। स्टार्च जो होता है अल्टीमेटली इसको पकड़ना चाहिए, लेकिन अगर ज़्यादा स्टार्च होगा तो वो सॉगी कर देगा, यानी कि उसे पिलपिला कर देगा। आपके चिप्स कभी भी एकदम करारा खस्ते नहीं बनेंगे। तो इसके लिए आप पहले पानी में इसे डाल दीजिए, फिर जब हम इसे कद्दूकस करेंगे या फिर काटेंगे उसके बाद भी इसे 2 से 3 बार पानी से अच्छे से धोना है ताकि एक्सेस स्टार्च जो है वो निकल जाए। अब कद्दूकस यानी कि जो ग्रेटर होता है, बॉक्स ग्रेटर होगा तो अच्छा रहेगा ताकि वो आप उसे अच्छे से पकड़ पाएँ। उसकी जो मोटी वाली ग्रेटिंग वाली जो जगह है वहाँ से इसे ग्रेट करेंगे। वैसे फराली चिवड़ा कई प्रकार से बनाया जाता है। कुछ लोग पतले से बनाते हैं, कुछ लोग मोटे से बनाते हैं, कुछ लोग पील करके उसके पील से ही बना देते हैं, कुछ लोग मोटे मोटे पतले रिबन जैसे काटते हैं। वैसे अलग अलग तरीके हैं। हम जो है वो बॉक्स ग्रेटर का जो मोटा वाला एरिया है उससे ग्रेट करने वाले हैं। ये सीधा का सीधा पानी में ग्रेट किए जाएंगे। अभी जो कद्दूकस किया हुआ आलू है उसे पानी से 3 से 4 बार धोना है।
खुले पानी में भी आप धो सकते हैं, एक छन्नी में डाल लीजिए और खुले पानी में धो लीजिए, या फिर इस तरीके से एक बोल में डालिए, उसे अच्छी तरह से मसलने में आसानी होगी। तो मसल के इसका जो एक्स्ट्रा स्टार्च है वो निकाल लिया जाएगा। और अब ये काम मैं 2 से 3 बार करने वाला हूँ, जब तक कि पानी जो है एकदम क्लियर ना हो जाए। अभी जब तक स्टार्च रहेगा तब तक पानी ऐसा क्लाउडी रहेगा। अब जैसे जैसे आप इसको धोते जाएंगे वैसे वैसे आप ये देख रहे हैं कि ये आलू के लच्छे और क्लियर होते जा रहे हैं, क्लीन होते जा रहे हैं और क्रिस्प होते जा रहे हैं। मतलब आप हाथ में से लेंगे तो आपको फील होगा कि ये काफ़ी क्रिस्प हो रहे हैं। अब ये मैक्सिमम स्टार्च इसमें निकल चुका है। एक बार इसे और धोया जाएगा और फिर इसे हम कपड़े में सुखा लेंगे। अब एक सूखा कपड़ा लेकर उसके ऊपर इन लच्छों को सुखाया जाएगा। पंखे के नीचे इसे रख देंगे तो ये ज़्यादा आसानी से सूख जाएंगे, जल्दी सूख जाएंगे। लेकिन मेन चीज़ ये है कि इनका जो एक्स्ट्रा मॉइस्चर है उसे निकालना बहुत ज़रूरी है। अब गर्मा गर्म तेल में एक छन्नी की मदद लेते हुए पहले ये बादाम फ्राई कर लेंगे। बेसिकली फ्राई करने से ये क्रिस्प हो जाते हैं। आप अगर इसे फ्राई नहीं करना चाहते तो आप इसे टोस्ट भी कर सकते हैं। हल्की आंच में तवे पे या पैन पे इसे टोस्ट कर लीजिए। वैसे फ्राई करने से टेस्ट बहुत अच्छा आता है। 10 से 12 काजू, अब एक बार ड्राई फ्रूट्स अच्छे से फ्राई हो जाएं, क्रिस्प हो जाएं, गोल्डन ब्राउन होने चाहिए, जलने नहीं चाहिए। उसके बाद फ्राई करेंगे थोड़ी मूंगफली, फिर थोड़ी सी किशमिश, मोटी मोटी कटी हरी मिर्च भी फ्राई कर लेंगे, ये भी बहुत टेस्टी लगती है। थोड़ा सा कड़ी पत्ता। अब गर्मा गर्म तेल में ये जो आलू के लच्छे हैं इसे भी हम फ्राई करेंगे। मेक श्योर कि पानी सूख गया हो, मेक श्योर तेल गर्म हो। जैसे ही गर्म तेल में डालेंगे वैसे ही तेल ऊपर उठेगा। आप चाहें तो हल्का सा कड़छी इसमें मार दें या फिर गैस को हल्का सा धीरे कर दें और फिर थोड़े से और लच्छे डाल के इसे फ्राई करना है। एक ही बैच में बहुत सारे लच्छे मत डालिए, नहीं तो तेल पी जाएंगे। आलू फ्राई करने में सबसे इंपॉर्टेंट टिप यह है कि तेल गर्म होना चाहिए। तेल कहीं पे भी ठंडा हुआ तो वो आपका जो लच्छा है या चिप्स हैं वो एकदम सॉगी हो जाएंगे। अब ये सारे के सारे नट्स फ्राई हो गए, आलू फ्राई हो गए। अब फराली चिवड़ा को सिर्फ मिक्स करना है। चलिए वो भी कर देते हैं। अब इस मिक्सचर को हम एक बड़े थाल में निकाल लेंगे। इसमें ये फ्राइड काजू, किशमिश, हरी मिर्च, ये सारी चीज़ों को डाल लेंगे। 1 छोटा चम्मच सेंधा नमक और 2 छोटे चम्मच चीनी डालेंगे। हल्का सा मिर्च का पाउडर, चुटकी भर गरम मसाला, ये बहुत अच्छा स्वाद देता है। और अब हल्के हाथ से इसे मिक्स करना है, बिल्कुल हल्के हाथ से, ताकि ये आलू के लच्छे टूटे ना। फराली चिवड़ा यानी कि व्रत वाला चिवड़ा आलू से बना है, ड्राई फ्रूट्स हैं साथ में। अब इसे आप व्रत में बना रहे हैं तो बिल्कुल ऐसे कैसे बनाइए, और व्रत के अलावा बना रहे हैं तो इसमें डालिए कॉर्नफ्लेक्स, डालिए नमकीन, डालिए, मिक्स करिए, इसे जो मर्जी बनाइए। घर में बन सकता है एकदम स्वादिष्ट वाला चिवड़ा। चलिए अब बनाते हैं नान खटाई। नान खटाई बनाने के लिए सबसे पहले जो सारे ड्राई इंग्रेडिएंट्स हैं जैसे बेसन, मैदा और ये पिसी हुई चीनी, बेकिंग पाउडर, इन सबको एक साथ शिफ्ट कर लेंगे ताकि सारे इंग्रेडिएंट्स एक जैसे हो जाएं, एक साथ मिल जाएं। साथ में इसमें डालेंगे 4 से 5 कुटी हुई इलायची का पाउडर। अब इसमें काफ़ी घी जाता है। अभी जो डो है बिल्कुल तैयार है। आप देख सकते हैं कि डो काफ़ी सॉफ्ट है,
लेकिन इसे थोड़ी देर मैं फ्रिज में रखूँगा ताकि ये सेट हो जाए और फिर इसके बाद इसकी कुकीज़ बना के इस पर पिस्ता लगा के इसे बेक करना है। मैं इसे प्रेशर कुकर में बना रहा हूँ। अगर आपके पास अवन है तो आप 180 डिग्री पे इसे 12 से 15 मिनट पकाइए, बढ़िया सॉफ्ट नान खटाई बनेगी। अगर आपके पास नहीं है तो हमारे साथ प्रेशर कुकर में पकाइए। अब एक प्रेशर कुकर जो है उसे हम गैस पे चढ़ा लेंगे और इस तरीके का या तो कोई कटोरी ले लीजिए या कोई मोल्ड रख लीजिए जिसे हम अंदर रखेंगे, क्योंकि हमें प्लेट को इसके ऊपर रखना है। ड्राई कुकिंग करनी है। आप चाहें तो इसके नीचे नमक डाल सकते हैं, कुछ लोग नमक डालते हैं पर वो मुझे ज़रूरत महसूस नहीं हो रही उसकी। अब इस तरीके से प्लेट को अंदर डाल के इसे प्री हीट करने चढ़ा दें। जब ये थोड़ा गर्म हो जाएगा उसके ऊपर नान खटाई रख के बेक किया जाएगा बंद करके। नान खटाई के डो में काफ़ी घी है और अगर आप किसी गर्म जगह पे इसे बना रहे हैं तो डो जो है उसे थोड़ी देर फ्रिज में रख दीजिए ताकि वो हैंडलेबल हो जाए। नहीं तो डो बहुत अगर पतला होगा तो उसकी शेप बराबर से नहीं आएगी। अब एक हाथ में इस तरीके से नान खटाई के करीबन 40 से 50 ग्राम की 2 बॉल्स ले लें और उसे इस तरीके से गोल आकार में बना के हल्का सा इसे प्रेस करना है। प्रेशर कुकर का जो गैस्केट होता है और सीटी होता है, इन दोनों को निकाल के हल्की आंच पे 8 से 10 मिनट छोड़ दो। 4 से 5 मिनट बाद ये जो कुकर वाली कुकी है इसे भी देखा जाए, इसमें भी बढ़िया से क्रैक्स पड़ गए हैं। आप नीचे से भी देख सकते हैं इसको, बढ़िया गोल्डन ब्राउन मज़ेदार बनी है। अब ये चाय के साथ एंजॉय करने के लिए बिल्कुल तैयार है। लो जी, बढ़िया बढ़िया सॉफ्ट एंड खस्ता खस्ता नान खटाई तैयार हैं और बनी बहुत लाजवाब है। देखो आपको तोड़ के दिखाइए। प्रूफ ऑफ द पुडिंग इज इन द पुडिंग इटसेल्फ। तो जब तक आप बनाएंगे नहीं आपको समझ में नहीं आएगा कि भैया ये क्या हो रहा है यहाँ पे। मज़ेदार। यस, घी ज़्यादा है लेकिन नान खटाई बहुत बढ़िया है। सो नो दोगलापन, ओनली प्योर नान खटाई। एंजॉय।